हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्राई, मतलब होता है थ्री, गोन मतलब क्या हो जाता है एंगल, एंड मेट्री मतलब मेज़र करना। यानी कि हमें एंगल्स के बारे में मेज़र करना होता है। ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में हमें क्या करना होता है? मेज़रमेंट करना होता है। मेजर्स किसका? एंगल्स का। अभी एंगल्स कौन से होंगे? यानी कि ट्रायंगल, यानी कि हमें 3 एंगल्स की बात हो रही है। अच्छा, 3 एंगल से क्या बनता है? 3 एंगल्स अगर मिल जाते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है। यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा? एक ट्रायंगल। और उसके बारे में हमें स्टडी करना होगा। अब ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल होगा वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो मोस्टली यूज़ करना है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे हमारे पास सपोज करिए ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी एंड सी ए क्या है? ये साइड्स हैं। अब इन साइड्स के कुछ नेम होते हैं। जैसे हम ए बी की बात कर लें तो ए बी हमारे लिए क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। एंड सी बी या फिर बी सी क्या है? बी सी हमारे लिए बेस है। और ए सी क्या है? ए सी हमारे लिए हाइट हो गई, या फिर सॉरी हाइट नहीं, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हम बात करते हैं कि बेस सी बी तो हो सकता है। जैसे अभी हमने बेस सी बी रखा है तो बेस हम ए बी भी कह सकते हैं। तो हम बेस पहचानेंगे कैसे? तो जिस भी साइड पे है ना, जिस भी साइड पे 2 एंगल बन रहे होंगे, जिस भी साइड पे 2 एंगल बन रहे होंगे वो हमारा बेस होगा। यानी कि जिस भी साइड पे 2 एंगल, जैसे अभी हमने बेस सी बी लिया है तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इस पर 2 एंगल बन रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर हम ए बी की बात कर ले तो अगर हम ये और ये ले लें तो ये 2 एंगल हो गए। तो ए बी अगर हमारे पास बेस होगा तो सी बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है हम लोगों को? क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इसमें क्या क्या होता है? एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या खास है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या खास है? यहाँ से तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो हमारे पास एक थ्योरम थी, कौन सी थी? पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ से तो सॉल्व कर पा रहे थे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर पा रहे थे। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से तो हम लोग ये चीज़ें सॉल्व कर पा रहे थे, यानी कि इसकी साइड्स निकाल पा रहे थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने के इसे ईजी बनाने के लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को ईजी बनाना है, या फिर ट्राइंगल को समझना एक आसान वे में समझने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रीज में कुछ अलग से चीज़ें नहीं हैं। जैसे हमारे पास कुछ रेशियोज दिए हुए हैं जो इनके नाम रखे गए हैं। जैसे पहला रेशियो होता है साइन, दूसरा रेशियो क्या होता है? कोसाइन, जिसे हम लोग साइन भी कहते हैं, इसे कॉस भी कहते हैं। ओके, एंड फिर थर्ड क्या हो जाता है? टैन, है, इसे टेंजेंट भी कह देते हैं। तो हम थर्ड क्या हो जाता है? टैन। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ओके, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं ये रेशियोज हैं क्या? ये रेशियोज हैं क्या? क्या साइन है, क्या कॉस है, क्या टैन है, क्या कॉट है? हाँ, इनकी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? अगर हम बात करें साइन की, हम बात करते हैं साइन रेशियो की। हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें हमने कह दिया कि बी सी क्या है? बी सी हमारा बेस है। बी सी क्या है? बेस है। ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो साइन क्या होता है? अगर हम इसको एंगल को थीटा मान लें या फिर एक्स मान लें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि साइन थीटा इज नथिंग बट ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब हम बात करते हैं थर्ड रेशियो की। थर्ड रेशियो हमारा क्या है tan। अच्छा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अभी हम लोगों ने निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा हमने क्या निकाला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम बात करते हैं फोर्थ रेशियो। अगर हम फोर्थ रेशियो की बात कर लें तो साइन का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ रेशियो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, 6 रेशियोज क्लियर हो गए। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर करें, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यदि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 है देन फाइंड कॉस थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस टैन थीटा। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज करिए ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड साइन थीटा हमने अभी फाइंड किया है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी ये 4 हो गया और ये 5। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम जानते हैं क्या होता है कि ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस बी सी स्क्वायर। 16 इधर हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 एंड बी सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9, बट हम लोग प्लस माइनस 3, लेकिन हम लोग साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड कैन नॉट बी निगेटिव, तो बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर या फिर 3 जो भी है ना, 3 हो गया। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा हमें चाहिए, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5, एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस यही रखना है हमें। तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 3/5 माइनस 4/3। 3 × 9 प्लस 4 5 20 डिवाइड बाई 15 अपॉन 3 3 9 माइनस 4 5 20 डिवाइड बाई 50। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29 अपॉन माइनस 11। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात कर लें कि जैसे टैन थीटा की अगर हम बात करें तो टैन थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो हमें याद रखने हैं। एंड अगर हम बात करें साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये 4 बातें हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एक हमारे पास फेमस आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमें स्टार बना के रख लो, ये हमें याद ही रखनी है। दूसरी अगर हम बात करें तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें याद रखनी है। इससे कुछ हम और भी बात कर लेंगे जैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा।
इतनी बातें हमें याद रखनी। ये कुछ फार्मूलेज हो गए हैं, इस पेज को हम स्टार बना के रख लेते हैं, इसे तो हमें याद ही रखना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सपोज करिए कि क्वेश्चन दिया है हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। ओके, तो देखिए एक अलजेब्रिक एक फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इतने में, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना रहेगा, वही सेम नंबर रहता है, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब हमें याद है कि ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा छूट गया है, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसे लिख लो। ये माइनस में है, ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसे लिखें साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।